नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं एनालिसिस 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का है। तो मैंने इसका रीजनिंग भी करा दिया है और 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का हिंदी भी करा दिया है। तो ठीक है, अब तो इससे एनालिसिस ये होता है कि मतलब इससे देखने से ही लगता है कि पेपर का पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है। जीके तो बिल्कुल भी मतलब हवा के 12-13 क्वेश्चन सभी के बस हो रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसका एनालिसिस करिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि लक्ष्य का अनिकार्थिक शब्द क्या है। यानी लक्ष्य का अनिकार्थिक शब्द नाम नहीं होता, चाल नहीं होता, गलत नहीं होता। लक्ष्य का मतलब होता है निशाना, टारगेट। ठीक है, फिर अगला देखें हम। अगला हमारा क्या पूछा कि नागर का पर्यायवाची पूछा है। तो नागर का ढोल नहीं होता, ग्रामवासी नहीं होता, नगर नहीं होता, हमारा चतुर यानी चालाक हो जाता है नागर का अर्थ पर्यायवाची। ठीक है, उसी के जैसा। अगला हमारा है माला फेरा जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। यानी यह मन का मतलब कुछ और है, यहाँ पे मन का कुछ मतलब और है। यानी एक ही वर्ण के कई कई अर्थ निकल रहे हैं, यानी ये यमक अलंकार होगा। अनुप्रास तब होता जब एक वर्ण कई बार आते हैं, और यहाँ पे एक वर्ण के यहाँ पे दो वर्ण हैं और इसके अलग अलग अर्थ हैं। अगर वहाँ पे आता एक वर्ण और उसके अनेक अर्थ होते तब अनुप्रास होता है। तो इसका राइट आंसर यमक हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाले की एक सहायक शब्द है। सहृदय नहीं होता, सहचर नहीं होता, सहचर का मतलब साथ चलने वाला। सहकार नहीं होता, सहायक होता है। किसी की सहायता करने वाले को हम सहायक कहते हैं, हेल्पर। ठीक है, हेल्पर से याद रखिएगा। अगला हमारा कहा गया है कि किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण का मतलब होता है किसी का मतलब साधन भी होता है और मतलब के द्वारा भी होता है। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, के लिए यानी तत्पुरुष है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यह पुस्तक सीता को दे दो, ये तो कर्म है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछे था कारण कारक, तो साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती। के द्वारा यहाँ पे से के द्वारा भी लगा सकते हैं, तो करण कारक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। साधुओं की बुद्धि से साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, या इससे कह सकते हैं कि साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है, तो करण कारक होगा। अगला देखिए फिर, अंतर्निहित का शब्द का संधि विच्छेद, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अंत होता है, अंतर्निहित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो शायद हिंदी की नई दिशा को प्रदान करने के लिए जाता है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सम्मान सलाहकार, इसका जवाब तो अभी भी नहीं पता। ये दोनों में से लग रहा है, ये वाला या ये वाला, डी या सी। अगला देखिए 65 का, क्रोध किस रस का स्थायी योग। क्रोध जो होता है रौद्र रस, भयानक का भय होता है डर, वीर का उत्साह होता है, विभत्स का विभाव। ठीक है, अगला देखें, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है। हम सब नहीं होता, हम दोनों नहीं होता, हम लोग नहीं होता, हम होता है केवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला देखिए, विरोध करने के लिए मुहावरा है। सिर चढ़ाना नहीं होता, सिर उठाना होता है, बिल्कुल सही है, बी। सिर झुकाना नहीं होता, सिर कटाना नहीं होता है। मतलब आप विरोध कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सिर उठा रहे हैं। ठीक है, अगला देखें, स्रोत यहाँ पे देखिए वर्ण की मतलब यहाँ पे गलत लिखा गया वर्तनी की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पे स्रोत का जो अर्थ होता है वो होता है उद्गम, किसी चीज़ का उद्गम होना और स्तुति, इन दोनों को ही हम स्रोत कहते हैं। ठीक है, अली और अली का अर्थ है, तो अली का जो अर्थ होता है वो भौरा होता है, अली का जो अर्थ होता है वो सखी होता है। अली का अर्थ भौरा और अली का अर्थ सखी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है ये होगा कर्मवाच्य, भाववाच्य नहीं होगा। ये जो लड़की ने लगाए गलत है। देखिए अब मतलब वीडियो को देख लीजिएगा, एनालिसिस करिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसके पहले भी कराए 23 का, 24 का, 25 का, उसको भी देख लीजिएगा। मतलब इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है। रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो हार्ड है। तो देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो देखिए यहाँ पे कर्म छुपा हुआ है। यहाँ पे कर्म ये है ना, तो किसी के द्वारा ही तो पढ़ी जा रही होगी, तो वही होगा कर्मवाच्य। यहाँ कृतिवाच्य तब होता जब यहाँ पर कर्ता होता। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम का प्रभाव पढ़ता पे पड़ रहा है, यानी
राम पुस्तक पढ़ता है यानी पुल्लिंग है, दोनों पुल्लिंग है। अगर राम की जगह वहाँ पे सीता लगा देंगे तो सीता पुस्तक पढ़ती है, तब पढ़ता नहीं होगा, पढ़ती यानी कर्ता के अनुसार अगर बदलेगा तो कृतवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम का मतलब वो संस्कृत का नहीं होना चाहिए। नग्न जो है संस्कृत का है, नग्न का होता है नंगा। क्षमा का होता है ये छतरी वाला क्षमा ऐसे होता है। नख का जो होता है वो होता है नाखून। और नेह का नहीं होता। नेह नेह का मतलब होता है स्नेह। स्नेह क्या है? नख भी होता है, स्नेह नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ये तत्सम नहीं है। फिर रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महंत जी अध्यात्म का अच्छा ज्ञान, तो अध्यात्म को देखना है कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें ज्ञान लिखा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये नहीं देखना है, हमें अध्यात्म को देखना है। क्या कभी रेखांकित खंड बोला है, जो रेखा है उसको देखना है कि वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो महत जी को अध्यात्मम ये तो होता नहीं है, अध्यात्म होता नहीं, अध्यात्म होता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाएगा। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यहाँ पे ध्यान लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं। यह शुद्ध तो वैसे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे रेखांकित अध्यात्म को पूछा था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध चुनना है हमें। निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पे निर अपराधी नहीं है तो निरपराध होता है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बात भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं होता, अधीन होता है, तो ये गलत है। उसे पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता, पैतृक ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे ऋषि वाला रहा। ठीक है, तो पहला बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे शुद्ध पूछा था। ठीक है, फिर अगला देखें, गमही शब्द है, तो गमही तद्भव नहीं होता, देशज नहीं होता, वितेजस नहीं हो, ये एक तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है गमही। कपाल का पर्यायवाची, कपाल का होता है खप्पड़ नहीं होता, भाग्य नहीं होता, अदृष्ट नहीं होता, माथा। कपाल का मतलब होता है माथा, सिर जो होता है, मतलब सिर के सामने वाला हिस्सा जो नाक के ऊपर होता है। ठीक है, जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे विशेषण संज्ञा के पहले ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मोटा एक विशेषण है, मोटा के साथ हम संज्ञा लगा सकते हैं, आदमी लगा सकते हैं, औरत लगा सकते हैं, लड़का लगा सकते हैं, लड़की, कुछ भी। इसे मोटा छड़ भी कह सकते हैं, मोटा पतलून भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक क्रिया विशेष है, विशेष एक विशेषता बताता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमर टूटना का मतलब क्या है? कमर टूट जाना नहीं, जीत जाना नहीं, चोट लगना नहीं होता, निराश हो जाना, यानी किसी की कमर टूट गई काम करते करते, यानी निराश हो गया एक तरह से बोले तो, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर एसड़ा का क्या अर्थ होता है? तो एसड़ा का इच्छा नहीं होता, ईर्ष्या यानी घृणा नहीं होता, अभिलाषा होता है। ऑप्शन नंबर ए, एसड़ा का जो अर्थ है वो है अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा है, तो विद्वान नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, होशियार नहीं होता, विदुषी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का ओह ओह के आगे हमें लगाना है। बहुत कठिन समय आया है, क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो प्रश्न पूछा नहीं है, उद्धरण चिन्ह होगा ही नहीं, योजक चिन्ह होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ए। फिर अगला है कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा नीलमणि फुकन। ये देखिए थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं ये सभी। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो इसका जहाँ तक लग रहा है कि इसमें अधिकार बता रहा है कि चूड़ी कैसी थी, अच्छी थी, यानी अधिकार एक तरह से बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद से बदसूरत, बदनसीब, बदनाम, ये सभी उर्दू में आते हैं। जैसे बदनसीब हो गया, बदनाम हो गया, बदसूरत हो गया, ये सभी संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि उर्दू के हैं तो देखिए संस्कृत जैसा लग रहा है, नहीं, हिंदी भी नहीं लग रही है, अंग्रेजी तो लग ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, अजीत कुमार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा संस्कृत भिन्नार्थक नहीं है, यानी मतलब एक जैसा नहीं है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पर्यायवाची। तो अणु अनु एक होता है, अंत आरंभ ये नहीं होता, अनिल अनल
ये होते हैं उभय और अभय, ये भी होते हैं, यानी ये भी होते हैं और ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। लेकिन अंत का आरंभ ये तो भिन्नार्थक नहीं, ये तो विलोम शब्द है। अंत का होता है आरंभ, यानी ये एक विलोम शब्द है। यहाँ पे कहा गया था कि सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये तो सभी हैं लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, तो जल में समाधि का मतलब क्या है? तो जल में समाधि यानी तत्पुरुष है और इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। मैं, पर, का, के, की, ना, ने, नी, में, पर, ये सभी किस में आता है? देखिए यहाँ पे मैं है तो ये हो जाएगा। इसमें पूछेगा कौन? तो अधिकरण वाला। अगर इसमें भी पूछेगा तत्पुरुष समास में कौन सा इसका भेद है, तो अधिकरण। बोलने दो चीड़ किसकी काव्य कृति है? तो ये हमारे अज्ञेय की नहीं है, सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है, महादेवी वर्मा जी की नहीं है, तो नरेश मेहता जी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है द्विज के अनेकार्थक शब्दों में निम्नलिखित से कौन सा शब्द नहीं आता? ब्राह्मण आता है, विदेह आता है, दांत आता है, नहीं विदेह नहीं आता। पक्षी भी द्विज में आता है, दांत भी आता है, लेकिन विदेह नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब उपसर्ग से बना शब्द है। बर्दाश्त, बाकलम, बदनाम, बदौलत, यही ब प्लस दौलत, बदौलत ब से बना है। उपसर्ग का मतलब जो पहले आते हैं। फिर इसमें कहा गया है, गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात कही गई है? तो वो हिंदी भाषा पे बात की गई है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप ये वाला पढ़ लीजिएगा ऐसे। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा की सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है? तो वो है हिंदी की बात इसमें की गई है, तो हिंदी ही होगा। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इसमें कौन सा व्यवहार नहीं है? तो वो इसका जो राइट आंसर होगा डी, क्षेत्र सीमित होता है। हिंदी भाषा के भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो 1949, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी हमारे क्वेश्चंस आज के हिंदी के ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा पेपर से पहले कि हमारा तो 26 तारीख है, 26 हो गया, 26 मान ला छोड़िए, 27, 28, 29, 3 दिन का टाइम है, 3-4 दिन का टाइम है। आराम से आप पढ़ लीजिएगा और इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं प्रश्न, थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा। मैथ के क्वेश्चन जो पहले 20 आते थे अब तो 27, 28, 30 भी आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।